हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। तो दोस्तों, यूकेपीएससी द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जानी है तो जल्द ही उनका आयोजन होना है। ठीक है, जिसमें दिसंबर में पुलिस का एग्जाम है, जनवरी में पटवारी फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, और साथ ही जो क्लर्क का एग्जाम है मार्च में, जो अभी पद आएंगे क्लर्क के, उनके लिए जो एग्जामिनेशन होने हैं तो उनके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है करंट अफेयर्स, उत्तराखंड का करंट अफेयर्स। ठीक है, जो कि पिछले जनवरी से वर्तमान तक का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मेरे द्वारा आप लोगों को उत्तराखंड करंट अफेयर्स जनवरी से अगस्त भाग 1 पिछले रविवार को उपलब्ध कराया गया था। तो आज भाग 2 आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाहर कोई भी करंट अफेयर्स उत्तराखंड का महत्वपूर्ण जो शेष नहीं रहता है। ठीक है, तो जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 2 क्लासेज आप देख लीजिए, आपका उत्तराखंड का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। बाकी देखो, सितंबर और अक्टूबर का मेरे द्वारा दिया गया आपको। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप लोगों को उत्तराखंड करंट अफेयर्स करके। बाकी अगस्त तक का मैं आपको आज दूसरा पार्ट इसका उपलब्ध करा रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहला देखो, उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022 इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। एक सवाल पूछा जा चुका है, ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, उत्तराखंड शौर्य सम्मान, उत्तराखंड शौर्य सम्मान 2022, ठीक है, किसको दिया गया है? ये दिया गया है प्रेमचंद शर्मा को। ठीक है, प्रेमचंद शर्मा, जो कि कृषि के लिए दिया गया इनको। ठीक है, प्रेमचंद शर्मा कृषि में विविधता और अनार की खेती के लिए। ठीक है, कृषि में विविधीकरण और अनार की खेती के लिए इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, कृषि विविधीकरण प्लस अनार की खेती, इसके लिए इनको प्रदान किया गया। ठीक है, साथ ही 2021 में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था। ठीक है, 2021 में पद्मश्री, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रेमचंद शर्मा, ठीक है, 2022 में उत्तराखंड शौर्य सम्मान किसे दिया गया है? प्रेमचंद शर्मा को दिया गया। ठीक है, चर्चा में रही व्यासी परियोजना, चर्चा में रही व्यासी परियोजना कहां है? देहरादून में। ठीक है, यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी पर है देहरादून में, यमुना नदी। 120 मेगावाट के, सबसे पहले ध्यान रखना। और जब इसको बंद किया गया उसकी वजह से लोहारी गांव था। ठीक है, लोहारी गांव, लोहारी गांव पूरी तरह क्या जलमग्न हो गया। ठीक है, जलमग्न मतलब जल समाधि ये भी ले चुका है लोहारी गांव। तो ये लोहारी गांव भी पूछा जाएगा, इसलिए पूछा जाएगा। देखो, व्यासी परियोजना भले ही क्वेश्चन ना बने, यमुना नदी भले ही ना बने, देहरादून भले ही ना बने, ठीक है, मेगावाट ना बने, लेकिन लोहारी गांव जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो लोहारी गांव इससे पूरा क्या हो गया? जलमग्न हो चुका है। ठीक है, तो चर्चा में रही व्यासी परियोजना कहाँ है? यमुना नदी पर है, देहरादून में। ठीक है, अगला देखो, इनोवेटिव डेंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022, इनोवेटिव डेंटिस्ट, डेंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022। ठीक है, किसको दिया गया? के गुप्ता, डॉक्टर के गुप्ता। ठीक है, कहां है? श्रीनगर गढ़वाल में है। ठीक है, अपना क्लिनिक चलाते हैं डॉक्टर के गुप्ता। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा गरतांग दर्रा, चर्चा में रहा गरतांग, गरतांग दर्रा या मार्ग कहां है? उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी और तिब्बत की सीमा पर, यह भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, उत्तरकाशी और तिब्बत की सीमा पर है गरतांग दर्रा या मार्ग। क्या है? एक लकड़ी का पुल है। ठीक है, एक लकड़ी का पुल है जिससे 1962 से पहले, 1962 से पहले तिब्बत के साथ व्यापार होता था इस मार्ग के जरिए। ठीक है, तिब्बत के साथ व्यापार होता था, लेकिन भारत चीन युद्ध के पश्चात इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, भारत चीन युद्ध के पश्चात इसको बंद कर दिया गया और 59 साल बाद पुनः इसको खोला गया। ठीक है, 59 साल बाद खोला गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, लकड़ी का पुल है, गरतांग दर्रा जो है लकड़ी का पुल है। ठीक है, उस मार्ग पर एक पुल बनाया गया है जिसको 1962 में बंद कर दिया गया था भारत चीन युद्ध के दौरान। ठीक है, 59 साल बाद इसको पुनः खोला गया। तो ध्यान रखिएगा, गरतांग दर्रा कहाँ है? उत्तरकाशी और तिब्बत की सीमा पर। ठीक है, उत्तरकाशी जनपद में आता है, जिसको हाल ही में 59 साल बाद खोला गया। ठीक है, लकड़ी का पुल है और कहां पर आता है वैसे? नेलांग घाटी में। ठीक है, नेलांग घाटी, तो नेलांग घाटी कहां पड़ती है? उत्तरकाशी में पड़ती है। ठीक है, अगला देखो,
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत, ठीक है, अप्रैल 2022 में देश की 7 प्रेरक महिलाओं पर लघु फिल्म जारी की गई थी। ठीक है, 7 प्रेरक महिलाओं पर लघु फिल्म जारी की गई। ठीक है, इनमें उत्तराखंड से कौन है, उत्तराखंड से कौन कौन शामिल है इसमें देखो, एक है इसमें बसंती देवी, बसंती देवी, ठीक है, और दूसरे इसमें पूनम नौटियाल, पूनम नौटियाल, ठीक है, इनको भी इसमें शामिल किया गया है प्रेरक महिलाओं में। ठीक है, बसंती देवी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है प्लस पर्यावरणविद है, ठीक है, और पूनम नौटियाल क्या है, स्वास्थ्य से संबंधित, ठीक है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। ध्यान रखिएगा, आजादी का अमृत महोत्सव 2022 के तहत 7 प्रेरक महिलाओं पर लघु फिल्म जारी की गई, जिसमें उत्तराखंड की 2 महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। कौन कौन है देखो, बसंती देवी जो कि सामाजिक और पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित, ठीक है, 2022 के लिए पद्मश्री भी दिया गया, साथ में पूनम नौटियाल जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इनको, परीक्षा में पूरा छपने वाला सवाल है। ठीक है, अगला देखो, तरणताल का उद्घाटन, तरणताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी द्वारा हाल ही में तरणताल का उद्घाटन कहां पर किया गया है, राष्ट्रीय वन अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, ठीक है, राष्ट्रीय वन अकादमी जो कि देहरादून में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में किया गया। ठीक है, अगला है इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, ठीक है, 2022 किसको प्रदान किया गया इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, प्रोफेसर इंदु पांडे खंडूरी, इंदु पांडे खंडूरी, ठीक है, जो कि क्या है, दर्शन शास्त्र की एचओडी है। ठीक है, एचओडी दर्शन शास्त्र कहां है, एचएनबी जो हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, उसमें दर्शन शास्त्र की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है कौन, प्रोफेसर इंदु पांडे खंडूरी। इन्हें इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है उत्तराखंड का पहला वेद विद्यालय, उत्तराखंड का पहला वेद विद्यालय कहां पर बनाया जा रहा है, स्वामी वेदानंद वेद विद्यालय उत्तरकाशी में। ठीक है, स्वामी वेदानंद जो कि उत्तरकाशी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तरकाशी में छपने वाला सवाल है पूरा का पूरा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो, पहली इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ठीक है, कहां स्थापित की गई है, नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल में पहली इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां स्थापित की गई, नैनीताल में। बाकी इसके बारे में पूरी डिटेल मेरे द्वारा नैनीताल जिले में आपको कराई गई है। ठीक है, अगला है देखो, मिड डे मील रसोई का उद्घाटन, मिड डे मील रसोई का उद्घाटन कहां पर किया गया है, मुख्यमंत्री जी द्वारा सुद्धोवाला में। ठीक है, सुद्धोवाला देहरादून में। ठीक है, मिड डे मील रसोई का उद्घाटन कहां पर किया गया, सुद्धोवाला देहरादून में किया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस ऐप, उत्तराखंड पुलिस द्वारा उत्तराखंड पुलिस ऐप एक लॉन्च किया गया। इसके जरिए क्या हो जाएगी, ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन शिकायत इसमें की जा सकती है। ठीक है, दर्ज हो सकती है। अगला देखो,
उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़ी इंडिया रैंकिंग। 2022, ठीक है। उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़ी इंडिया रैंकिंग 2022 में रुड़की का स्थान क्या है? आईआईटी रुड़की का स्थान है 7वां, ठीक है। आईआईटी रुड़की कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर पर। और पहले स्थान पर कौन है? मद्रास, ठीक है। पहले स्थान पर आईआईटी मद्रास है और आईआईटी रुड़की 7वें नंबर पर है। तो ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। आईआईटी रुड़की 7वें नंबर पर है, ध्यान रखिएगा आप लोग सभी लोग। अगला देखो, अंतरराष्ट्रीय वेबसाइट है एक ई बर्ड। अंतरराष्ट्रीय वेबसाइट ई बर्ड की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है। की ओर से जारी डेटा के अनुसार, ठीक है, एक रिपोर्ट जारी की गई, डेटा जारी किया गया। इसके अनुसार भारत में पक्षियों की सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा इसके अनुसार, उत्तराखंड में पक्षियों की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है, ठीक है, कि उत्तराखंड में पक्षियों की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, पहला तथ्य है। और यहाँ पर कुल 291 प्रजातियां, ठीक है, 291 प्रजातियां यहाँ पर पाई गई हैं। इसके अलावा देखो, जो कोटद्वार का दुगड्डा है, दुगड्डा जो कि कोटद्वार में पड़ता है, ठीक है, कोटद्वार के समीप पड़ता है, यहां पर सर्वाधिक 65 प्रजातियां पाई गई हैं, ठीक है। सर्वाधिक 65 प्रजातियां पाई गई हैं, ठीक है। तो सीधा सा क्वेश्चन बनेगा कि ई बर्ड के अनुसार, ई बर्ड की ओर से जारी डेटा के अनुसार उत्तराखंड में पक्षियों की कुल कितनी प्रजातियां पाई गई हैं? 291, जिसमें से 65 कहां पर पाई गई हैं? दुगड्डा में पाई गई हैं, ठीक है। और दुगड्डा ही क्या है? सर्वाधिक पक्षियों की जैव विविधता कहां पर पाई गई है? दुगड्डा में, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता पक्षियों की, ठीक है, सर्वाधिक पक्षियों की जैव विविधता कहां पर पाई गई है? दुगड्डा में पाई गई है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है पूरा। अगला देखो, अवधेश कौशल का निधन। अवधेश कौशल का निधन, ठीक है, हाल ही में इनका निधन हो गया, अवधेश कौशल साहब का, ठीक है, जो कि पर्यावरणविद थे प्लस सामाजिक कार्य करता था, ठीक है। पर्यावरण प्लस सामाजिक, ठीक है। समाज के क्षेत्र में जो इनके द्वारा कार्य किया गया, काफी उल्लेखनीय कार्य है, ठीक है। 12 जुलाई 2022 को इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। 12 जुलाई 2022 को इनकी मृत्यु हुई है। और बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध मतलब कम पारिश्रमिक में अधिक काम, ठीक है, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध इनके द्वारा प्रयास किया गया, ठीक है, प्रयास किया गया। इन्हीं के प्रयास के उपरांत जो बंधुआ मजदूरी अधिनियम है वो पारित किया गया था, ठीक है। इन्हीं के प्रयास के उपरांत वो पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1986 का जो बंधुआ मजदूरी अधिनियम है उसमें उसको लाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। 1986 में इनको पर्यावरण संरक्षण अवार्ड दिया गया, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण सम्मान 1986 में दिया गया। और साथ ही पद्मश्री भी 1986 में दिया गया था, ठीक है। 1986 में इनको पद्मश्री दिया गया। तो दोनों फैक्टर आप ध्यान रखिएगा। बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध इनके द्वारा प्रयास किया गया था, ठीक है। 12 जुलाई 2022 को इनका निधन हो गया। पर्यावरणविद थे और सामाजिक कार्यकर्ता ये थे, ठीक है। अगला देखो, चर्चा में रहा सीतोण मेला, ठीक है, सीतोण मेला।
कहाँ आयोजित किया गया था? ये चमोली में, ठीक है, चमोली में। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि 42 वर्ष के पश्चात इसको आयोजित किया गया, ठीक है, 42 वर्ष पश्चात आयोजित, ठीक है, सितोड़ मेला 42 वर्ष पश्चात इसको आयोजित किया गया। कहाँ है? चमोली में इसको मनाया जाता है, ठीक है, सितोड़ मेला 42 साल के बाद इसको आयोजित किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको एकदम प्रयास किया जाएगा कि आपको परीक्षा में आने वाले तथ्य उपलब्ध कराए जाएं, ठीक है। बिंदुवार लगातार टॉपिक टू टॉपिक आपको क्लासेस, देखो जिला दर्शन अभी चल रहा है, साथ में पॉलिटी, आधुनिक भारत के इतिहास में वायसराय, ठीक है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अभी जल्दी आधुनिक भारत का इतिहास में शुरू करने वाला हूं, उत्तरकालीन मुगल से पॉइंट वाइज हम पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तरकालीन मुगल, उसके पश्चात देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1857 के पश्चात का घटनाक्रम, ठीक है, गांधी जी के बारे में। तो जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीजें हम कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए साथ में। अगला देखो, नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स। नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। जो कि 2022 में जारी किया गया, ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2022। पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन है? मणिपुर। पहाड़ी राज्यों में प्रथम कौन है? मणिपुर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मणिपुर है, क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। और उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? दूसरे स्थान पर है, ठीक है, सेकंड स्थान पर कौन है? उत्तराखंड। पहला कौन है? मणिपुर, दूसरा कौन है? उत्तराखंड, ठीक है। और वैसे देश में प्रथम कौन है? कर्नाटक, ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? कर्नाटक। पिछले में गुजरात था, ये क्वेश्चन आया था, आप लोअर पीसीएस का प्री देख लो, ये क्वेश्चन वहां पर मिलेगा आपको 2021 का, ठीक है। इनोवेशन नवाचार सूचकांक 2021 में कौन था? गुजरात। और इस बार कौन है? कर्नाटक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान कौन है? मणिपुर, दूसरा कौन है? उत्तराखंड। और देश में पहले स्थान पर कौन है? वैसे कर्नाटक देश में पहले स्थान पर, ठीक है। अगला देखो, अगस्त 2022 के मन की बात में, मन की बात तो चर्चा किसके द्वारा की गई? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मन की बात में बेड़ू की चर्चा की गई थी, ठीक है, बेड़ू। तो क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये चर्चा में रहा, बेड़ू क्या है? ठीक है, पहाड़ों में होता है, ये आप अभी समझ जाओगे, ठीक है, बेड़ू पहाड़ों में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पीएम मोदी ने अगस्त 2022 में इसकी चर्चा की है, ठीक है। इसको क्या क्या कहा जाता है? देखो, पहाड़ी अंजीर इसको कहा जाता है, ठीक है, पहाड़ी अंजीर, पहाड़ी अंजीर। और हिमालयन फिग इसको कहा जाता है, ठीक है, हिमालयन, हिमालयन फिग, ठीक है, पहाड़ी अंजीर और हिमालयन फिग इसको कहा जाता है, ठीक है। बेड़ू जो कि पहाड़ों में होता है, पहाड़ी अंजीर और हिमालयन फिग इसको कहा जाता है, ठीक है। मोदी जी ने इसकी चर्चा करी है। इसका स्थानीय नाम क्या है? फेड़ू, स्थानीय नाम फेड़ू, ठीक है। गाना भी है, बेड़ू पाकू बारू मासा करके, लगातार कुमाऊं और गढ़वाल का एक प्रसिद्ध गाना है, ठीक है। यदि शादियों में ना बजे तो ऐसा माना था कि शादी अधूरी रह गई, ठीक है। तो बेड़ू सभी लोग जानते होंगे, बेड़ू गाना तो लगभग सभी ने सुना ही होगा, ठीक है। तो वही बेड़ू जो 12 मास पकने वाला बेड़ू है, उसी की यहाँ पर चर्चा हो रही है, ठीक है। इसको क्या बोला था? पहाड़ी अंजीर या हिमालयन फिग, ठीक है। स्थानीय नाम क्या है? फेड़ू, कहीं पर बेड़ू भी बोलते हैं, कहीं पर फेड़ू भी बोलते हैं। देखो इसका वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम क्या है इसका? वानस्पतिक नाम हो जाएगा इसका फाइकन केनियाटा, ठीक है, फाइकन केनियाटा, ठीक है। तो चर्चा में है, देखो तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। निम्न में से किसे पहाड़ी अंजीर कहा जाता है, ठीक है, या बेड़ू का वानस्पतिक नाम क्या है? क्योंकि देखो चर्चा में मतलब कई सारे इसके महत्व हैं, स्वास्थ्य के लिए अति लाभकारी है, ठीक है। कहां कहां पाया जाता है ये? मुख्यतः 700 से 1800 मीटर की हाइट पर, ठीक है, ऊंचाई पर ये पाया जाता है। 700 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। एक छोटा सा इसमें फल भी लगता है, लोग खाते हैं उसको, ठीक है। और क्यों? देखो फेफड़े तथा संक्रमण संबंधी जो रोग होते हैं,
लाभकारी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फेफड़े और संक्रमण संबंधी जो रोग होते हैं उनमें लाभकारी होता है, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें इसमें क्लियर होगी आपकी। मन की बात 2022 के अगस्त के जो संस्करण था, ठीक है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बेडू की चर्चा की गई थी, जिसे बेडू को क्या कहा जाता है, पहाड़ी अंजीर या हिमालयन फिग, ठीक है। इसका अचार वगैरह भी बनाया जाता है, ठीक है। स्थानीय नाम क्या है इसका, फेड़ू। वानस्पतिक नाम क्या है इसका, फाइकन केनियाटा, ठीक है। फाइकन केनियाटा इसका वानस्पतिक नाम है, जो कि मुख्यतः 700 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, ठीक है। फेफड़े और संक्रमण संबंधी जो रोग है उनमें लाभकारी होता है, ठीक है। अगला देखो, राज्यसभा सदस्य 2022 में कौन बनी है, कल्पना सैनी, ठीक है, कल्पना सैनी बनी है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा अध्यक्ष 2022 में बनी कल्पना सैनी, किसके स्थान पर बनी है, प्रदीप टम्टा के स्थान पर, ठीक है, प्रदीप टम्टा के स्थान पर। तो वर्तमान में कुल कितने हो गए हैं, ठीक है। तीनों में कौन कौन है देखो, सबसे पहले अनिल बलूनी, ठीक है, नरेश बंसल, और तीसरे कौन है, कल्पना सैनी, ठीक है। तीन लोग, तीन राज्यसभा सदस्यों के यहाँ से, अनिल बलूनी, नरेश बंसल और कल्पना सैनी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। राज्यसभा सदस्य अभी 2022 के जुलाई में कौन बनी है, कल्पना सैनी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना आपने, बेडू, नीति आयोग, ठीक है, इनोवेशन इंडेक्स। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, पिछली क्लास में बताना रह गया था, वो क्या था, जो विधानसभा चुनाव मैंने आपको बताए थे 2022 के, ठीक है, उसमें एक तथ्य लिख लेना, जो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे वो कौन थे, वंशीधर भगत, ठीक है, वंशीधर भगत प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे, ठीक है। इस तथ्य को आप नोट कर लेना। बाकी देखो, एक महत्वपूर्ण निधन है, कैलाश भट्ट का निधन, कैलाश भट्ट का निधन क्या है, ठीक है, लोक कलाकार थे, ठीक है। कैलाश भट्ट जो कि लोक कलाकार थे और पहाड़ी टोपी को पहचान दिलाने वाले, ठीक है, जो पहाड़ी टोपी होती है इस तरह की, ठीक है, पहाड़ी टोपी होती है गोल वाली, है ना, गढ़वाली, जो यहाँ पर पहनी जाती है गढ़वाल कुमाऊं में, तो उस टोपी को ये पहचान दिलाने वाले व्यक्तित्व हैं। साथ ही पहाड़ी एक लोक कलाकार है, ठीक है, लोक कलाकार भी है कैलाश भट्ट जी, इनका निधन हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, हाल ही में कैलाश भट्ट का निधन हो गया, वह थे, क्या थे, एक लोक कलाकार थे, ठीक है। और बाकी राज्यसभा सदस्य, ये सारे फैक्ट, ये सारा करंट अफेयर्स आपको अगस्त तक का, जो कि अति महत्वपूर्ण, ठीक है, और परीक्षा में लगभग पूछे जाने की पूरी संभावना है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से अवश्य बनेगा। तो आप लोग इन्हें नोट कर लीजिएगा। पुराना, यदि आप इस क्लास को पहली बार देखें तो पुराना जरूर देख लें, जो पार्ट 1 था। तो 2 पार्ट में आपका अगस्त तक का पूरा करंट अफेयर्स जनवरी से अगस्त तक का क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो दोनों पार्ट को नोट कर लीजिए, रिवीजन कीजिए। साथ ही सितंबर और अक्टूबर का करंट अफेयर्स मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिसमें प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा उत्तराखंड करंट अफेयर्स करके जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसमें मिल जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग वहां से उसको नोट कर लीजिएगा। और ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। आपका जो पटवारी एग्जाम है, जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, यदि आप पुलिस की तैयारी करें तो पुलिस का एग्जाम है, साथ ही आगे जो एग्जाम होने हैं वहां पर यहाँ से पूरा क्वेश्चन बनेगा और 100% बनेगा, ठीक है। तो आप लोग इन्हें रिवाइज करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।